हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स। तो मैं हूँ एमिलिया। हैप्पी फुल मून इन वर्गो। बेसिकली क्या होता है कि जो फुल मून की एनर्जी होता है बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है, और इस टाइम पे आप कुछ भी सोचते हो वो जल्दी जल्दी मैनिफेस्ट हो जाते हैं। तो हम सबको क्या चाहिए कि हम लोग हमारा जो थॉट्स है उस पर थोड़ा सा कंट्रोल करें, और ये सिर्फ इस टाइम के लिए नहीं है, कभी भी आपको अपने थॉट्स को कंट्रोल करना चाहिए। इसीलिए मैं बेसिकली देख रही हूँ क्योंकि फुल मून की एनर्जी बहुत ज़्यादा पावरफुल है। आप इस टाइम पे मतलब ऐसा नहीं कि जब आप ये रीडिंग देख रहे हो सिर्फ तब पहले से ही एक दो तीन दिन से ये एनर्जी रहता है। नेक्स्ट कुछ दिन तक आपके सबकॉन्शियस माइंड में जो चलेगा आप वो मैनिफेस्ट कर रहे हो। और क्योंकि ये जो कॉस्मिक इवेंट्स होते हैं ना बहुत ज़्यादा पावरफुल होते हैं, तो ये आपके लिए वो काम भी बहुत जल्दी बन जाते हैं। बट कभी कभी हमको पता नहीं चलता, हम लोगों को पता नहीं चलता कि हम लोग सोच क्या रहे हैं। और फिर जब वो चीज़ हमारे लाइफ में हो जाता है हम लोग सोचते हैं मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि आपने सबकॉन्शियसली उस चीज़ को सोचा था, आपने सबकॉन्शियस माइंड में इस चीज़ को एनर्जी दी थी, इसीलिए आपके लाइफ में ऐसा हुआ है। बट ये खुद को मानना, एक्सेप्ट करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अभी जो मैं रीडिंग करूँगी मैं बेसिकली देखूँगी व्हाट आर यू मैनिफेस्टिंग एट दिस स्टेज, क्योंकि फुल मून की एनर्जी है। 4 नंबर रहेगा, आप इसमें से कोई भी नंबर को पिक कीजिए। इंट्यूशन बेस्ड रीडिंग है, आप अपने इंट्यूशन आपको जिस दिशा में लेकर जाएगा आप उसी को पिक कीजिए। नंबर है 11, 22, 33 एंड 44। आपको ये 4 नंबर में से कोई एक नंबर को पिक करना है, ठीक है। और जब आप कोई रीडिंग देखते हो यूट्यूब में आपको ये याद रखना चाहिए कि ये एक जनरल रीडिंग है, तो आप इसको जनरल रीडिंग की तरह ही देखें। जितना रेजोनेट होता है उतना अपने साथ रखिए और बाकी को जाने दें। प्रॉपर रीडिंग के लिए आपको बुक करना चाहिए प्राइवेट रीडिंग। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसके डिटेल्स दिया हुआ है, आपको इंस्टाग्राम का लिंक भी मिल जाएगा, आप चाहो तो मुझे फॉलो कर सकते हो। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। जिन्होंने भी नंबर 11 पिक किया है, देखते हैं कि व्हाट आर यू मैनिफेस्टिंग एट दिस स्टेज। आपको शायद पता नहीं, आप सोचते हो जब ये चीज़ आपके साथ इन फ्यूचर होता है, हम ये सबके साथ है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। कोई कोई तो अपने आप को कोसने लग जाते हैं, अपने किस्मत को कोसने लग जाता है। बट द थिंग इज़ ये आपके साथ हुआ है क्योंकि आपने सबकॉन्शियस माइंड में इस चीज़ को सोचा था। आपने नहीं सोचा था बट आप कुछ और फॉर्म में सोचा था, राइट या सो देखते हैं जिन्होंने नंबर 11 पिक किया है, व्हाट आर यू मैनिफेस्टिंग। ये जो आज का फुल मून एनर्जी है, इस टाइम पे आप क्या मैनिफेस्ट हो रहा है बेसिकली आपके लिए, व्हाट आर यू मैनिफेस्टिंग। द एम्परर, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ कप्स, पाइल नंबर 1। आपको सुनने में अच्छा नहीं लगेगा बट आप एक ऐसा पर्सन को अपने लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हो जिसके साथ आप चाहते हो एक रोमांटिक कनेक्शन बने, लव हो, बट उसके साथ साथ आप थर्ड पार्टी सिचुएशन अपने लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हो एट दिस स्टेज। आइदर आप बिल्कुल भी सिंगल हो, ठीक है, और आपको किसी पर्सन के बारे में पता चला है, या फिर आपका कोई फ्रेंड है जिनके लाइफ में कोई है पार्टनर, आपको उनके बारे में पता चला है, आपको वो पर्सन अच्छा लगता है, तो आप उसके बारे में भी जानने की कोशिश कर रहे हो। साथ ही साथ वो जो पर्सन है जिसको आप पसंद करते हो, वो जिसके साथ कनेक्टेड है, आप उसके बारे में भी पता करने की कोशिश कर रहे हो। जो मतलब जिसको आप पसंद करते हो, वो जिनके भी साथ लिंक्ड है, आप उनके बारे में सोशल मीडिया में पता करने की कोशिश कर रहे हो, उनको स्टॉक कर रहे हो। सो आप बेसिकली क्या कर रहे हो, बेसिकली आप लव तो मैनिफेस्ट कर रहे हो बट विथ अ थर्ड पार्टी सिचुएशन जहाँ पे आप रहोगे, बट एज अ कनेक्शन ओनली। ओके, ये मैनिफेस्ट आप क्यों कर रहे हो, आई हैव नो आइडिया अबाउट दैट। आई थिंक ये दो चीज़ से होता है, जब आपको पहले से पता नहीं होता कि आप थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो,
ठीक है। या फिर ऐसा होता है कुछ लोगों को सेल्फ वर्थ इशू से भी हम लोग ये मैनिफेस्ट करते हैं, विच इज़ ओके। या फिर आपका कार्मिक रिलेशन होता है, जैसे कि स्पिरिट मतलब जो आपका ट्विन फ्लेम हुआ, सोलमेट हुआ, वहाँ पे आप कुछ नहीं कर सकते हो, आपको एक्सेप्ट करना है वो, राइट। लेकिन यहाँ पे मुझे ऐसा नहीं दिखता। यहाँ पे मुझे दिखता है कि आप चाहते हो ना आपके लाइफ में रिलेशनशिप आए, आप चाहते हो अपने लाइफ में प्यार आए, लेकिन आप रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो चाहते हो जो सामने वाला पर्सन है वही पूरा ले, आपको कुछ ना लेना पड़े, आप एकदम मौज मस्ती में रहो, घूमो फिरो। मतलब आप, होता है ना कि मैं आपके साथ रिलेशनशिप चाहती हूँ जहाँ पे प्यार बहुत ज़्यादा रहेगा, भर भर के प्यार होगा, जिसमें आप भी बंधा रहोगे, मैं भी बंधा रहूँगी, आप सब कुछ करोगे एज ए पार्टनर। बट जब मेरी बारी आएगा ना तो मैं बस, मुझे तो क्लबिंग करनी है, पार्टी करनी है, घूमना है, मुझे तो दुनिया देखना है, मुझे तो ये करना है, वो करना है। तो क्या हो जाता है, आपको कमिटमेंट्स आपको समझ में नहीं आ रहा है। आप बोल रहे हो, आप जब आपसे बात कोई करता है आप ये बोलते भी हो मुझे तो कमिटमेंट चाहिए, लेकिन कमिटमेंट के साथ बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आते हैं जो लेने के लिए सबकॉन्शियसली आप रेडी नहीं हो। लेकिन रिलेशनशिप में जाने के लिए आप सबकॉन्शियस माइंड पे रेडी हो। यू आर सीकिंग अ न्यू लव, प्रोफाउंड लव, एंड दिस इज़ फॉर दोज पीपल हु आर सिंगल, जो ऑलरेडी एक थर्ड पार्टी सिचुएशन में है। ये उन्हीं लोगों का भी रीडिंग हो सकता है, उनके बारे में मैं बाद में बात करती हूँ। ये मैं अभी जिसके बारे में बात कर रही हूँ वो लोग एकदम सिंगल है। तो क्या हो जाता है ना, ऐसा होता है आपके साथ, जो भी पाइल वन देख रहे हैं कि मुझे तो चाहिए कि मैं कमिटमेंट चाहिए, मुझे शादी भी करनी है। तो फिर ऐसा क्यों, आपको शादी करनी है बट उसके साथ जुड़ा हुआ जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो नहीं निभानी है, वो आप चाहते हो सामने वाला पर्सन निभाए। सो बिकॉज ऑफ दिस थॉट यू आर अट्रैक्टिंग समवन जो आपके रिस्पॉन्सिबिलिटी सारे फुलफिल करेंगे, लेकिन आपको कमिटमेंट नहीं दे पाएंगे, क्योंकि इनके लाइफ में कोई और रहेगा जिनके साथ ये कमिटेड रहेगा। ठीक है, मैं आपको ये नहीं बोल रही हूँ कि शादी करने का मतलब है आप घूमोगे नहीं, आप पार्टी नहीं करोगे, क्लबिंग नहीं करोगे, आप सोलो ट्रैवल नहीं करोगे, आप सब कुछ कर सकते हो। बट विद दैट यू हैव टू बी इन ए सर्टेन एनर्जी। आप इंडिपेंडेंट बन सकते हो, उसके साथ आपको सॉफ्ट गर्ल एरा में भी रहना पड़ेगा। आप हाइपर इंडिपेंडेंट हो, पाइल नंबर 1, आप हाइपर इंडिपेंडेंट हो, आपके मैस्कुलिन एनर्जी एंड फेमिनिन एनर्जी बिल्कुल बैलेंस नहीं है। You have to understand that, and because of that you are attracting a man or a woman, जो भी देख रहे हैं, इट्स नॉट ए जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग, कोई भी देख सकते हैं। मतलब अपोजिट सेक्स से आप जिसको भी अट्रैक्ट कर रहे हो वहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन क्रिएट हो जाएगा, बिकॉज यू आर नॉट सबकॉन्शियसली यू आर नॉट रेडी फॉर अ कमिटमेंट। सो वर्क ऑन दैट, इट विल बी रियली गुड। अगर आप इस टाइम पे काइनाइट वेयर करें, काइनाइट क्रिस्टल वेयर करें, काइनाइट को अपने पास रखिए, आपकी एनर्जी बैलेंस होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। उसके बाद आप जो कनेक्शन मैनिफेस्ट करोगे वो बैलेंस एनर्जी होगा। ऑल्सो आई एम सीइंग आपका जो आपके अंदर जो ये एनर्जी है ये कहीं ना कहीं चाइल्डहुड कुछ ट्रॉमा से है। मे बी आपके पेरेंट में से कोई एक जन ऐसा था जिन्होंने बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली थी, और एक जन थे जिन्होंने बिल्कुल कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभाया। ये जो चीज़ आपने देखा है ना, आपके दिमाग में ये रहा है कि शादी मतलब बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होते हैं, तो मैं तो इधर शादी करूँगी नहीं। पहले तो ऐसा होता है, फिर आपका आया कि नहीं करूँगी भी तो ऐसा किसी से जो सब कुछ करे, मैं बस मुझे कोई, मैं आज़ाद रहूँगी, ये सब कुछ करेगा बट प्यार रहेगा भर के। दिस विल हैपन पाइल नंबर 1, बट अंडरस्टैंड दिस पर्सन विल, मतलब इनको भी तो कुछ नीड्स है ना। आप रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर फुलफिल नहीं करोगे, अगर आप इक्वल नहीं होंगे, इसका क्या मतलब है, इनको तो वो पार्ट किसी और के साथ फुलफिल करना पड़ेगा। आई एम नॉट टेलिंग कि आपके पेरेंट में मतलब आपके मम्मी या पापा में से किसी एक जन के साथ गलत तो हुआ, गलत नॉट गलत, दैट इज़ देयर कार्मिक लेसन्स, इसमें आपका कोई गलती नहीं है, राइट। उसमें से आपके पेरेंट में ऐसा हुआ है, एक जन ने बहुत किया है लाइफ में, बहुत बर्डन उनके ऊपर आ गया था, बिकॉज दूसरा जो पर्सन था उन्होंने कुछ नहीं करते थे, मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल नहीं करते थे। तो अभी आपको डर मतलब क्या, एक ट्रॉमा है, इट्स अ ट्रॉमा, यू नीड टू हील दैट ट्रॉमा। आपके अंदर वो ट्रॉमा है कि अगर मैं शादी कर लेती हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ेगा, बट ऐसा नहीं होता है। वो एक मतलब वहाँ पे बैलेंस नहीं था। आप एक बैलेंस रिलेशनशिप में जा सकते हो, मैनिफेस्ट कर सकते हो, और ये तभी होता है जब आप अपने ये ट्रॉमा को हील करोगे, और इसके साथ साथ आप
खुद की एनर्जी को बैलेंस करोगे। आपके अंदर का जो बच्चा है ना, वो बचपन में इतना ट्रॉमा देखा है कि अभी भी ये कहीं ना कहीं चाहते हैं वो बचपना क्योंकि वो बचपन में हो नहीं पाया सही से। दैट इज़ वेरी गुड, बट बैलेंस योर एनर्जी, अदरवाइज यू आर अट्रैक्टिंग थर्ड पार्टी कनेक्शन। आपको ये चीज़ अभी समझ में नहीं आएगा, जब होगा तब आप सोचोगे ऐसा क्यों हुआ, मैंने क्या गलती कर ली। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट। अनदर थिंग, अगर आप ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में हो, मे बी आपका सोलमेट है या ट्विन फ्लेम है या कार्मिक है, वहाँ पे थर्ड पार्टी कनेक्शन होता ही है। इसमें आप कुछ कर नहीं सकते हो क्योंकि कार्मिक पैटर्न रहता है, कुछ लोगों के लिए पास्ट लाइफ से रहता है वो। अगर ऐसा कुछ सिचुएशन आपका है, स्टिल आप नेक्स्ट कुछ महीने के लिए वही सिचुएशन को कंटिन्यू करने के लिए मैनिफेस्ट कर रहे हो। कैसे कर रहे हो? आप प्यार चाहते हो, आप वो पर्सन को भी चाहते हो, उनके साथ हैप्पीनेस भी चाहते हो, उसके साथ सब कुछ चाहते हो, दैट इज़ देयर। बट आप कंटिन्यूअसली ये सोच रहे हो कि आपके जो पर्सन है ना, वो थर्ड पार्टी के साथ क्या कर रहा है। आप ये सोच रहे हो आपके जो पर्सन है वो घर पे थर्ड पार्टी के साथ उनका क्या चल रहा है। सोशल मीडिया में मान लो आपके पर्सन थर्ड पार्टी के साथ फ़ोटो डाल दी या फिर थर्ड पार्टी ने फ़ोटो डाल दी, तो आप क्या सोच रहे हो? तो फिर मतलब क्या हो रहा है, मतलब टेंशन, वरी, और एनर्जी कहाँ पे जा रहा है आपका? अच्छे से सोचिए, थर्ड पार्टी पे। तो आपके पर्सन का एनर्जी कहाँ पे जाएगा? थर्ड पार्टी पे। आप क्यों स्टॉक कर रहे हो थर्ड पार्टी को? अगर आपको पता है ये पर्सन आपका सोलमेट या ट्विन फ्लेम है, आप इतना यूनिवर्स के ऊपर फेथ रखो कि ये मेरा है, मेरे पास ही आएगा। आई डोंट केयर अबाउट द थर्ड पर्सन। जितना थर्ड पर्सन को स्टॉक करोगे, जितना थर्ड पर्सन के बारे में सोचोगे, ये सिचुएशन कंटिन्यू होते जाएगा और आप ऐसे ही मतलब स्टक रहोगे। लव विल बी देयर, प्यार रहेगा, वो पर्सन भी रहेगा। समझ रहे हो? तो आपको ये सोचना है कि दिस इज़ माई सोलमेट, दिस पर्सन मेरे साथ हमेशा रहेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर सेपरेशन भी आता है तो फिर भी ये मेरे पास ही आएगा, क्योंकि ये यूनिवर्स का प्लान है। सो अगर आपके स्पिरिचुअल कनेक्शन है तो आपको तो यूनिवर्स के ऊपर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट रखने की ज़रूरत है। आप बिल्कुल भी, मैं आपको बोलूँगी पाइल नंबर 1, अगर आप एक थर्ड पार्टी कनेक्शन में हो तो थर्ड पार्टी के बारे में मत सोचिए, थर्ड पर्सन को स्टॉक वगैरह मत कीजिए, क्योंकि आप वहाँ पे एनर्जी दोगे तो आपके पर्सन का भी तो एनर्जी वहीं पे आएगा ना। यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट। ओके, सो राइट नाउ यू आर मैनिफेस्टिंग दिस, सो वर्क ऑन दैट। कैसे आप वर्क करोगे? पहले तो थर्ड पार्टी के बारे में सोचना बंद कर दो, बिल्कुल नहीं सोचना है। आप हो, आपके सोलमेट है, ट्विन फ्लेम है, यूनिवर्स है, गॉड है, एंड आपके जो वाइब्रेशन है उनको रेस करिए, मतलब थोड़ा सा पॉजिटिव रहने की कोशिश कीजिए। थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच क्या चल रहा है, कितना नेगेटिव सोचने से ना कुछ मतलब इसको आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। व्हाट आर यू मैनिफेस्टिंग? आई एम डूइंग दैट रीडिंग, ट्राई टू अंडरस्टैंड। ओके, पाइल नंबर 1, या सो ये है आपकी रीडिंग। थैंक यू सो मच गाइज जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 मतलब नंबर 11 पिक किया था। ठीक है, तो चलिए जिन लोगों ने नंबर 22 पिक किया है, देखते हैं कि व्हाट आर यू मैनिफेस्टिंग एट दिस स्टेज। जिन्होंने भी नंबर 22 पिक किया है, व्हाट आर यू मैनिफेस्टिंग एट दिस स्टेज। Page of Swords, Knight of Cups, King of Pentacles. You are manifesting love. You are manifesting happy family. You are manifesting a person with stable future. Okay, very beautiful energy. I am seeing कि पाइल नंबर 2 जिन्होंने पिक किया है 22, आप एक टाइम तक ना यस आप एक टाइम तक ना, देखो अच्छा नहीं लगेगा बट यस आप एक टाइम तक किसी के पीछे भागे थे। प्यार तो करते थे, दैट इज़ डिफरेंट थिंग, बट होता है ना हम लोग भागते हैं, चेस करते हैं। तो प्यार बहुत था
एंड आप किसी के पीछे तो भागे थे। वो पर्सन के साथ आपका कनेक्शन अच्छा चल रहा था, बट आफ्टर दैट सेपरेशन हो गया। उसके बाद काफ़ी समय तक 2-3 साल तक आप उनके पीछे भागे, उन्होंने मुड़कर नहीं देखा। एंड फिर आपको यूनिवर्स के बारे में पता चला, चेज़ नहीं करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, खुद पे काम करते हैं, सेल्फ हीलिंग पे काम करते हैं। यूनिवर्स किस तरह से आपको देते हैं, लॉ ऑफ डिटैचमेंट। आपको ना मुझे लग रहा है आप सब कुछ मतलब पढ़ चुके हो, ऐसा लग रहा है ना विद द पेज ऑफ सोर्स एनर्जी आप सब कुछ पता किए हो, कि ऐसा नहीं है कि आप खुद को विक्टिम माने हो। आपने ऐसा बिल्कुल नहीं सोचा कि अरे भाई मेरे साथ क्या गलत हो गया, रोया धोया सब करके उसके बाद आपने सोचा कि क्या चल रहा है, जानना है। तो यूनिवर्स की जो मैजिक है, यूनिवर्स किस तरह से काम करते हैं, इस चीज़ को आपने पता कर ली, मास्टर बन गए हो एक तरह से, ठीक है। और कहीं ना कहीं वो जो सिचुएशन था, वो जो पर्सन था, उसको आपने लेट गो कर दिया, ठीक है। और अभी आप इस तरह के एनर्जी में हो कि अभी आप सिंगल हो, फाइल नंबर 2, सेपरेशन के बाद सिंगल हो, एंड बिल्कुल भी अटैच नहीं हो आपके जो पास्ट पर्सन था उनसे, ठीक है। बट कभी कभी सोचते ज़रूर हो कि क्या वही आएगा या फिर कोई न्यू पर्सन आएगा। यस, सोचते आप ज़रूर हो। बहुत ही एक क्यूरियस एनर्जी दिखता है। आपके एज 25 से 30 के अंदर होगा। कुछ लोगों के लिए 30 से 35 के अंदर होगा, मतलब 25 to 35। बट जो क्यूरिसिटी है ना, वो एक 16 साल की या फिर 14 साल की जो टीनेज के अंदर होता है ना, टीनेज क्यूरिसिटी कि ये होगा या वो होगा, दैट काइंड ऑफ, एंड दैट इज़ वेरी मच, आई जस्ट लाइक दैट एनर्जी। आपके अंदर ऐसा है। पहले ऐसा नहीं था बाय द वे, पहले तो आप भागते थे, रोना धोना, अब मुझे छोड़ के मत जाओ। शायद आपने आई एम चैनलिंग दैट किसी के साथ ऐसा हुआ होगा कि आप उस पर्सन को रोकने के लिए शायद हाथ पैर भी जोड़ा होगा, दैट काइंड ऑफ थिंग, मन्नत किए थे, कुछ काम नहीं आया, कुछ भी नहीं आया। फिर आपने पता किया कि क्या होता है, यूनिवर्स किस तरह से काम करता है, एंड देन यू गॉट टू नो अबाउट द मैजिक दैट इज लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ डिटैचमेंट, सेल्फ लव, सेल्फ हीलिंग, हाई वाइब्रेशनल एनर्जी या फिर फ्रीक्वेंसी हीलिंग, एवरीथिंग यू गॉट टू नो, एंड यू आर लाइक ओके। सो मुझे ये भी मतलब आप एकदम कूल कैजुअल बन गए और उस कनेक्शन को जाने दिया। बट येस, कभी लव तो आप चाहते हो अपने लाइफ में, सेल्फ लव में भी हो, ऐसा मुझे दिखता है कि आप काफ़ी ज़्यादा सेल्फ लव में हो। बट हाँ, कभी कभी डेफिनेटली सोचते हो कि क्या वही पर्सन आएंगे या फिर मतलब कोई नया आएगा। लेकिन येस, आई हैव लॉट्स ऑफ रेस्पेक्ट फॉर फाइल नंबर 2, क्योंकि आपके लिए जो आपने वॉक अवे जब आपने किया था, जब आपने पीछे छोड़ा था, आपके लिए ईजी नहीं था, बहुत डिफिकल्ट था, बट आपने किया, आपने कर ली, ठीक है। सो व्हाट आर यू मैनिफेस्टिंग राइट नाउ? पिछले 6 मंथ के अंदर 80% लोगों के लिए वही पर्सन आएंगे, और जिस तरह से आएंगे आप शॉक्ड हो जाओगे। क्यों शॉक्ड हो जाओगे? पहले अगर ये पर्सन ना अच्छे से आपको अटेंशन नहीं देता था, अभी आपको पूरा पूरा अटेंशन देंगे, स्टेबल। देखो, आएंगे मतलब ऐसे नहीं बात करने आएंगे, मुझे क्लियरली यहाँ पे मैरिज प्रपोजल के साथ आएंगे दिखता है, ठीक है। चेंज अवतार में आएंगे। अगर वो पर्सन के लाइफ में पहले थर्ड पार्टी था, आप देखोगे ये आपसे ऑब्सेस्ड होगा। पहले आप इनसे मांगते थे थोड़ा सा टाइम दे दो, थोड़ा सा बात कर लो, ये आपसे मांगेंगे। आप अगर बोलते थे कि हम लोगों का शादी कब होगा, फ्यूचर क्या होगा, ये आपको बोलेंगे। और आपको ना, मतलब आपको तो ऐसे भी सब पता ही है, बिकॉज आपने सब कुछ पढ़ लिया है, आई एम सीइंग। बट आपको ना तब भी लगेगा अच्छा बेटा ये तो ऐसे काम करता है यूनिवर्स, अभी तो मुझे समझ में आएगा। दैट काइंड ऑफ एनर्जी आई एम चैनलिंग, एंड यू आर मैनिफेस्टिंग दिस। जो आपने इनके लिए किया, अभी ये आपके लिए करेंगे। 80% लोगों के लिए। कुछ लोगों के लिए आप इस पर्सन में इतना भी चेंज देखोगे, मे बी ये पर्सन बाल बाल में एकदम कलर करके एकदम क्लबिंग पार्टी अल्कोहल दारू शारू करते थे, और इस बार जब आएंगे ना देखोगे कि ये तो पूजा कर रहा है, मतलब पहले भी करते थे लेकिन इस बार पूरा स्पिरिचुअल बन गया, सब कुछ चेंज्ड। मतलब आप सोचोगे ये है ऐसा, ये वो है, अरे भाई क्या देख ली, दैट काइंड ऑफ थिंग। और ये जो बन के आएंगे, दैट इज़ योर मैनिफेस्टेशंस, बिकॉज this person is someone with whom you are meant to spend this lifetime। बाकी 20% के लिए, बाकी 20% के लिए जिन लोगों के साथ ऐसा नहीं होगा, आपके लाइफ में नेक्स्ट 6 मंथ से लेके 9 to 10 मंथ्स के अंदर, जब भी रीडिंग देख रहे हो ना, 9 to 10 मंथ्स के अंदर एक ब्रांड न्यू पर्सन आएंगे, ब्रांड न्यू पर्सन। और
2 से 3 महीने के अंदर आप कंफर्म हो जाओगे कि आपको इसके साथ ही लाइफ स्पेंड करना है। जो भी चाहिए था पहले वाला बंदा में नहीं मिला, उससे 5 से 6 गुना ज़्यादा इसमें से मिलेगा। एंड यू विल बी शॉक्ड, और आपको समझ में आएगा क्यों वो वर्क मतलब क्यों काम नहीं हुआ, काम नहीं बना वहाँ पे। ये 20% लोगों के लिए था, और बाकी 80% लोगों के लिए तो वही आएंगे, ठीक है। और जिस तरह से आएंगे, आप जिस तरह से मैनिफेस्ट किए उस तरह से, ऐसा नहीं है कि आपने चेंज कर दिया। सोलमेट है तो आएंगे वैसे ही, और जिन लोगों के लिए सोलमेट नहीं थे, कार्मिक थे, तो लेसन लर्न हो गया, आप हायर वाइब्रेशन में चले गए, तो ये हायर वाइब्रेशन में नहीं आ पाया, तो आपको थोड़ी लोअर में जाने की ज़रूरत है, आप हायर में ही रहो, कोई हायर से दूसरा आ रहा है। बट आपके लिए जो जिनके लिए नया पर्सन है 9 to 10 मंथ्स के मतलब 9 to 10 मंथ्स तक आ जाएंगे, और आपको श्योरिटी 2 से 3 महीने में मिल जाएगा। इनके तरफ से भी आपको श्योरिटी 2 से 3 महीने में मिल जाएगा। 2025 के एंड तक यू विल बी मैरिड टू दिस पर्सन, एंड यू आर मैनिफेस्टिंग दिस होल थिंग राइट नाउ विदाउट नोइंग। पाइल नंबर 2, ओके, या वेरी ब्यूटीफुल एनर्जी बाय द वे, ठीक है। आपके अंदर एक छोटा सा बच्चा है जो बहुत ज़्यादा क्यूरियस है, उसको ऐसे ही बना के रखिए, जो आपको लाइफ में और भी ग्रो करने में हेल्प करेगा, ओके। या सो दिस इज़ योर रीडिंग, पाइल नंबर 2। थैंक यू सो मच। सो चलिए देखते हैं जिन्होंने नंबर 33 पिक किया है आपके लिए, आप व्हाट आर यू मैनिफेस्टिंग एट दिस स्टेज। What are you manifesting at this stage? Nine of Wands, 5 of Cups, King of Wands। कुछ लोगों ने पाइल नंबर 2 देख के पाइल नंबर 3 देखने आए हैं फॉर श्योर। 3 of Cups, ओके। फॉर 50% पीपल आपने पाइल नंबर 2 देखने के बाद पाइल नंबर 3 देखने आए हो, और अगर आपने पाइल नंबर 2 ना देखे उसके बाद पाइल नंबर 3 देखने आए हो, तो आप प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करूँगी जाके पाइल नंबर 2 देखिए, उसके बाद ये रीडिंग देखिए, ठीक है, क्योंकि काइंड ऑफ सेम रीडिंग। पाइल नंबर 3 जिन्होंने नंबर 33 पिक किया है, यू आर चेंजिंग द डायनामिक, ओके। व्हाट आर यू मैनिफेस्टिंग एट दिस स्टेज? अ पर्सन फ्रॉम योर पास्ट कम्प्लीटली चेंज होकर, ओके। मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि एक टाइम तक आप बहुत ज़्यादा, जो मैंने बोला था पाइल नंबर 2 में वही बोलूँगी, आप टाइम तक आप बहुत ज़्यादा किसी के पीछे भागे, बट आई थिंक आपके जो पर्सन थे उनके लाइफ में चॉइस था, आप भी थे और कोई और भी था, बट इन्होंने कभी आपको मतलब पिक नहीं किया, मतलब ऑप्शन में तो रखा था, बट ऐसा भी नहीं बोला कि आप ही हो, या फिर बोला होगा बट दुनिया के सामने नहीं, ठीक है। और एक ऑप्शन डेफिनेटली था। सो आप कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी सिचुएशन में स्टक थे, ठीक है। और आफ्टर दैट क्या होता है, थर्ड पार्टी सिचुएशन में काफ़ी समय तक रहने के बाद आपके जो पर्सन है ना, आपसे वॉक अवे किए थे। आप मेंटल लेवल पे स्टक थे, बट ये पर्सन वॉक अवे किए थे क्योंकि ये कंफ्यूज थे, ठीक है। ये भी हो सकता है कि राइट नाउ यू आर इन ए थर्ड पार्टी सिचुएशन, जहाँ पे आपके पर्सन के लाइफ में आप भी हैं और कोई और भी है, बहुत टाइम से हो, बट स्टिल प्रॉपर कमिटमेंट नहीं मिल रहा है, क्योंकि थर्ड पार्टी सिचुएशन पे
थर्ड पार्टी सिचुएशन से ये निकलने का प्रयास नहीं कर रहे हैं, या फिर निकल नहीं पा रहा है, या फिर व्हाट एवर द रीज़न इट कैन बी, बट फाइनली by changing the dynamic you are going to attract a stable relationship with this person. जो पर्सन आज के डेट में कंफ्यूज्ड है, कल के डेट में वो आपके साथ एक स्टेबल फ्यूचर बनाएगा, और ये जो डायनामिक चेंज होगा ये आप खुद करोगे. कैसे करोगे? एनर्जी शिफ्ट करके, खुद के एनर्जी पे काम कर रहे हैं आप. फाइल नंबर 3. ओके, या फाइल नंबर 2 का ऐसा था कि वो लोग ऑलरेडी ये काम कर चुके थे, मतलब डन, अभी जाने दे दिया, लेट गो. बट आप अभी भी आई थिंक उसके साथ कनेक्शन में हो, वो थर्ड पार्टी में हैं और प्रॉपर कुछ नहीं मिल रहा. रिलेशनशिप है, आपके पर्सन आपसे प्यार भी करते हैं, बट थर्ड पार्टी सिचुएशन तो है. देखो, आपके पर्सन भी आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं कि आपके साथ उनका प्रॉपर कनेक्शन नहीं बन रहा. आप भी इस चीज़ को लेकर सोचते हो बट हो नहीं रहा फॉर सम रीज़न. अभी तक थर्ड पार्टी है ऐसा मुझे दिखता है, बट राइट नाउ आपको भी कहीं ना कहीं से पता चला है कि यूनिवर्स कैसे काम करता है. आप अगर इस पर्सन के पीछे भागोगे तो पर्सन भी आपसे भागता चला जाएगा, इंटेंशनली नहीं, अनइंटेंशनली. सो करना क्या होता है? फोकस खुद में रखना पड़ता है, सेल्फ लव में फोकस रखना पड़ता है, खुद से खुद से इतना पागलों की तरह प्यार करना पड़ता है ना कि आसपास के सब लोग आपको पागलों की तरह प्यार करें. और ये जो लॉ है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन बोलो, और उसके साथ साथ लॉ ऑफ डिटैचमेंट क्या होता है, ये सब कुछ आप कहीं ना कहीं से सीख रहे हो और पता करने की कोशिश कर रहे हो और खुद के ऊपर अप्लाई भी कर रहे हो. सो व्हाट आर यू मैनिफेस्टिंग? जो पर्सन आज के डेट में श्योर नहीं है, कन्फ्यूज्ड है, थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, वही पर्सन आपके लिए मे बी 1 ईयर तक, 6 मंथ से लेके 1 ईयर के अंदर आपको देखने को मिलेगा. वही पर्सन आपके लिए एक्शंस लेंगे, आपके साथ न्यू बिगिनिंग स्टार्ट करेंगे. अगर कोई और है तो आप और इनमें से ये राइट नाउ सिलेक्ट नहीं कर पा रहे हैं. सो एंड राइट नाउ मे बी दिस पर्सन इज़ ऑल्सो कन्फ्यूज. तो ये पर्सन, मैं ये भी देख सकती हूँ कि 1 साल तक ये कनेक्शन से तो निकलेंगे, पहला चीज़ है, क्योंकि 1 साल बाद मे बी ये पर्सन सिंगल होंगे. यस, मुझे सिंगल होने का एनर्जी मिल रहा है. यस, कुछ एंड होगा आज से लेके 1 साल बाद. आप जब देखोगे ना, इनके लाइफ में जो थर्ड पार्टी सिचुएशन है वो एंड होगा, वहाँ से वो फ्री होंगे, एंड आफ्टर दैट देयर विल बी अ सेलिब्रेशन विथ यू. यस, आई एम नॉट श्योर कि आप तब तक इनके साथ रहोगे कि नहीं रहोगे, बट ये वापस आएंगे. अगर आप रहते हो, नहीं रहते हो, स्टिल यस, देयर विल बी अ न्यू बिगिनिंग. आज से लेके 1 ईयर तक देयर विल बी अ न्यू बिगिनिंग. दिस पर्सन विल एंड. ऐसा नहीं है कि आज एंड नहीं करना चाहते, 1 साल बाद एंड करेंगे, ये गलती से भी. ओ माई गॉड, सो मच एसेस आई एम गेटिंग. एस ऑफ वांड्स, एस ऑफ कप्स, एस ऑफ पेंटिकल्स. ओके, सो ऐसा नहीं है. मे बी दिस पर्सन, मतलब इनको डाइवर्स वगैरह से जाना पड़ेगा तभी ये आपके तरफ आ पाएंगे, ऐसा कुछ है. यस, समथिंग हैज़ टू बी एंड. ये पर्सन को पहले फ्री होने की ज़रूरत है, आफ्टर दैट ये आपके पास आ पाएंगे. और ये जो प्रोसेस है, ऐसा नहीं कि ये अभी चाहते नहीं है, लेकिन दिस इज़ नॉट द राइट टाइम. और कहीं ना कहीं आप भी इस पर्सन के पीछे थोड़ा सा फोकस थे, बट समहाउ नाउ यू नो कि यूनिवर्स कैसे काम करता है. सो अभी आपका जो अटेंशन है ना, इनसे हट चुका है. अभी आपको समझ में आ चुका है कि अगर आप थर्ड पार्टी के बारे में सोचेंगे तो ये पर्सन भी थर्ड पार्टी के बारे में सोचेगा. सो व्हाट यू आर डूइंग, यू आर वर्किंग ऑन योर सेल्फ, सिंपल. सो बिकॉज ऑफ दैट आपके जो पर्सन है ये भी कहीं ना कहीं, मतलब आपके और इनके कनेक्शन के लिए काम करना चाहेंगे. और ये चीज़ आप मैनिफेस्ट कर रहे हो. अभी तो इमीडिएट रिजल्ट नहीं है, क्योंकि एसेस है बहुत सारा. 1 ईयर तक आपको दिखने को मिलेगा. आप होल डायनामिक को खुद के फेवर में शिफ्ट करा रहे हो. पाइल नंबर 3, यू आर ए मास्टर मैनिफेस्टर. आपकी जो विश है वो यूनिवर्स सुन रहा है. whatever you are seeking with this person, this thing actually will happen. ये manifest हो रहा है, but with the lots of ace. यहाँ पे डिवाइन टाइमिंग भी इन्वॉल्व है. 1 साल तक लग जाएगा, 1 साल और मे बी 1 साल से थोड़ा सा कुछ महीने ज़्यादा. बट दिस इज़ व्हाट यू आर मैनिफेस्टिंग. थे आप भी थर्ड पार्टी में,
बट बहुत रोना धोना हो गया, बहुत वेट मोड हो गया। अभी आपको समझ में आ चुका है ऐसे कुछ नहीं काम होता। काम करने के लिए पहले खुद पे काम करना पड़ता है, देन सब कुछ ऑटोमेटिकली शिफ्ट हो जाता है। सो वेरी ब्यूटीफुल एनर्जी पाइल नंबर 3। वाओ, ओके, सो थैंक यू गाइज। सो चलिए देखते हैं जिन लोगों ने नंबर 44 पिक किया है। बाय द वे, फॉर पाइल नंबर 3 जिन्होंने 33 पिक किया है, विद द पर्सन यू आर कनेक्टेड विथ, ये जो प्रोसेस होगा ना इनके साथ, जो थर्ड पार्टी का सेपरेशन वगैरह होगा, इस प्रोसेस में ये जो पर्सन है इनके हार्ट ब्रेक वगैरह होगा। ऐसा नहीं है कि ये थर्ड पार्टी से प्यार करते हैं, नो, बट हार्ट ब्रेक इसलिए होगा क्योंकि सी आपके लाइफ में कुछ भी चीज़ अगर टूटते हैं तो दुख तो लगता ही है। सो वो टाइम पे इनके एनर्जी को मैच करने की कोशिश ना करें। मान लो कि उनका कुछ चीज़ है, कुछ रिश्ता टूटा, वो सैड रहेंगे। आपका क्या काम होगा, एज ए फ्रेंड वहाँ पे रहो। ताना नहीं मारना है कि अरे भाई आप उसके लिए दुखी हो, नो, डोंट डू दैट। ताना मत मारो। उन चाहे वो रिश्ता उनका कितना ही खराब था बट टूटा है ना, सो दैट उनको हील होने दो। एंड प्रेशराइज भी मत करो, जस्ट बी योर सेल्फ। आपको फ़र्क नहीं पड़ता, इस तरह से रहो, बिंदास रहो, बिकॉज जो आपका है वो आपके पास आएगा, जो आपका नहीं है कुछ भी कर लो, नहीं आता है, राइट। बट ऐसा जब इनके कुछ प्रोसेस एंड होगा ये थोड़ा सा सैड रहेंगे। आपको उनके साथ जाके बैठ के रोना नहीं है, क्योंकि इससे आपका कुछ, ये आपका बैटल नहीं है, आप रो के कुछ कर नहीं पाओगे। आप उनका साथ कैसे दोगे, हाँ, आई एम विथ यू ये बोल सकते हो, ताना भी नहीं मारना है, ओके, या थैंक यू। ये क्यों आया, या दिस सिचुएशन विल एंड, थर्ड पार्टी सिचुएशन। बाय द वे, लेट्स स्टार्ट द 4 मतलब 44 जिन्होंने पिक किया, पाइल नंबर 4, 44 व्हाट आर यू मैनिफेस्टिंग एट दिस स्टेज, व्हाट आर यू मैनिफेस्टिंग एट दिस स्टेज, 4 8 of Pentacles, the Chariot and 3 of Swords, okay, Emperor, 4 of Cups, सेम एनर्जी इन ए डिफरेंट वे। एक बिल्कुल सेम ये भी नहीं बोलूँगी, थोड़ा सा तो डिफरेंट है। चलो 2 कार्ड्स देखते हैं। या दिस इज़ अ पर्सन विथ हुम यू वर, आपका कनेक्शन था पहले, इन्होंने आपको कभी स्टेबिलिटी नहीं दिया था। ये नो कॉन्टैक्ट वालों का रीडिंग है, ठीक है। आपने बहुत समय तक वेट किया, बट इन्होंने कम बैक नहीं किया। व्हाट आर यू मैनिफेस्टिंग एट दिस स्टेज, आप खुद के ऊपर काम कर रहे हो, खुद के ऊपर इन द सेंस आप अपने करियर बना रहे हो, आपके बिजनेस जॉब जो भी है उस पर काम कर रहे हो। ऑल्सो आई एम सीइंग आप अपनी एनर्जी के ऊपर काम कर रहे हो। ऑल्सो आई एम सीइंग आप अपनी इंट्यूशन जो होता है यानी कि थर्ड आई के ऊपर काम कर रहे हो, स्पिरिचुअलिटी के ऊपर काम कर रहे हो, ये सब चीज़ में आप काम कर रहे हो, पाइल नंबर 4। सो बिकॉज ऑफ दैट, क्योंकि आप जिस पर्सन के साथ कनेक्टेड थे वहाँ से अपना एनर्जी शिफ्ट कर लिया, अभी वो जो पर्सन है जो पास से है वो उनको हार्ट ब्रोकन फील हो रहा है। उनको लग रहा है कि इन्होंने गलत कर दी, इन्होंने आपको हर्ट किया है। यस, उनको भी लग रहा है कि आपने वॉक अवे कर ली। मतलब पहले तो आप वहाँ पे थे, जब भी इनको चाहिए था आप थे, तो इन्होंने कहीं ना कहीं आपको टेकन फॉर ग्रांटेड भी ले लिया था। ऑल्सो इनके लाइफ में ऐसा कोई सिचुएशन था जिसके चलते ये प्रॉपर तरीके से आपके पास आ नहीं रहा था। तो आपने क्या किया, आपने बहुत टाइम तक वेट तो किया, ऐसा तो दिखता है। मे बी 3-4 साल के शायद कनेक्शन में भी थे, बट कुछ हो नहीं रहा था, सो आप वॉक अवे कर ली। ऐसे ही वॉक अवे नहीं की, मे बी आपने भी किसी टैरो या फिर एस्ट्रोलॉजर से बात किया, टैरो का रीडर से बात किया, उन्होंने आपको गाइड किया और आपने वॉक अवे की। राइट नाउ दिस पर्सन इज़ फीलिंग ऑब्सेस्ड। इनको अभी आपकी वैल्यू समझ में आ रहा है। इनको लग रहा है कि पहले आप इतना टाइम तक इनके लिए वेट किया, अभी शायद आप आगे बढ़ चुके हो, शायद आप मूव ऑन कर चुके हो। सो राइट नाउ दिस पर्सन आपकी तरफ आना चाहते हैं, स्लो बट स्टेबल, ठीक है।
ऑल्सो अगर ये पर्सन पहले किसी और कनेक्शन में थे तो आई एम सीइंग कि राइट नाउ दिस पर्सन इज सिंगल, क्योंकि आप नो कॉन्टैक्ट में हो तो शायद आपको ये चीज़ पता नहीं, आपको लगता है कि अभी भी ये थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, आपको ऐसा लगता है कि अभी भी वहाँ पे ब्लॉकेज है, अभी भी वहाँ पे वो जो भी प्रॉब्लम था वो सब है, तो आपको उसमें और जाना नहीं है क्योंकि आपने बहुत टाइम दे दी और अभी आप कहीं ना कहीं मतलब थर्ड पार्टी वगैरह में जाना भी नहीं चाहते हो क्योंकि इतना टाइम रहने के बाद वहाँ से आपको कुछ नहीं मिला। सो नाउ यू आर अ स्ट्रॉन्ग पर्सन, आपका कुछ बाउंड्री है जो पहले नहीं था, बना चुके हो। और क्योंकि आप वहाँ से विड्रॉ हो चुके हो तो मैं अभी चैनल कर रही हूँ कि ये जो पर्सन है ये अभी सिंगल है, जो जिसके बारे में आपको बिल्कुल अंदाज़ा नहीं है। यस यस यस, थर्ड पार्टी सिचुएशन एंड हो चुका है, ठीक है यहाँ पे। और आई थिंक आपके पर्सन ने ही एंड किया है, आपको जिसके बारे में आइडिया नहीं है, क्योंकि आपको लगता है कि मैं जब थी तब तो इतना टाइम दिया, इसने तो कभी एंड नहीं किया, ये तो कन्फ्यूज़ था, तो अभी ये कैसे एंड कर लिया। बट येस, इन्होंने किया है। आप चले जाने के बाद, आप मतलब आप आगे बढ़ जाने के बाद इन्होंने, इनके तरफ से ही एंड हुआ है। सो व्हाट आर यू मैनिफेस्टिंग राइट नाउ? 3 to 4 मंथ्स के अंदर, एंड कुछ लोगों के लिए 3 to 4 वीक्स के अंदर ये पर्सन आपकी लाइफ में कम बैक करेंगे। एंड अगर आप चाहो तो देख सकते हो एनर्जेटिकली अभी आप दोनों एक दूसरे को मैच कर रहे हो, दैट इज क्वीन ऑफ सोर्ड्स एंड किंग ऑफ सोर्ड्स। आई थिंक दिस इज अ सोलमेट पाइप। उस टाइम पे आपके पर्सन कुछ कर नहीं पाए, व्हाट एवर द रीज़न, कन्फ्यूज बहुत ज़्यादा थे, थर्ड आई चक्रा भी ब्लॉक था, आपने थर्ड आई पे भी काम किया, तो बिकॉज ऑफ दैट रीज़न ये पर्सन का भी कहीं ना कहीं एनर्जी बैलेंस हुआ है। ऑल्सो आई एम सीइंग राइट नाउ यू आर टू मच फोकस ऑन योर सेल्फ। अब करियर में अच्छा कर रहे हो, सब कुछ अच्छा चल रहा है, ऐसा नहीं है इसके वजह से ये पर्सन वापस आ रहा है। दिस पर्सन इज कमिंग बैक बिकॉज पहला चीज़ तो है कि नाउ दिस पर्सन इज सिंगल, क्योंकि मुझे लगता है कि जब आप इनके साथ थे ये सिंगल नहीं थे। सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये था, आपको लगता था कि ये कर नहीं रहा है, बट आई एम चैनलिंग कि नो, ये स्टक थे। नाउ दिस पर्सन इज सिंगल, पहला चीज़ तो है। नाउ दिस पर्सन फीलिंग हार्ट ब्रोकन, क्योंकि आपने इनसे, इनके साथ आपका जो एनर्जी था वो कम्प्लीटली आपने विड्रॉ कर लिया है। ऑल्सो आई एम सीइंग मे बी आप सेक्रल चक्रा मेडिटेशन किए हो, या फिर आपने सेक्रल चक्रा के थ्रू जो एनर्जी वापस लिया जाता है, जो होता है वो करते हो, कुछ तो आपने किए हैं, क्योंकि आपने बिल्कुल ही एनर्जेटिकली इनको कट कर दिया। नाउ दिस पर्सन फीलिंग स्टक, अभी इनको लग रहा है ये तो आपके बगैर कुछ नहीं कर सकते, आपको सोशल मीडिया में स्टॉक कर रहे हैं और देख रहे हैं कि आप कितना हैप्पी हो, आप तो बहुत ज़्यादा खुश हो। कन्फ्यूज्ड अभी भी है, बट अभी कन्फ्यूज्ड इसलिए नहीं है कि आप इनके लिए सही हो कि नहीं, क्योंकि इनको पता चल तो चुका है भाई कि आप ही सब कुछ हो, लेकिन ये कन्फ्यूज्ड इसलिए है कि क्या आप इनको एक्सेप्ट करोगे, क्योंकि इन्होंने उस टाइम पे आपके लिए कुछ कर नहीं पाया। ऑल्सो इनको लगता है कि अभी इनको लगता है एट दिस स्टेज आप इन लाइफ में जनरली इनसे बहुत ज़्यादा बेटर कर रहे हो और आप बेटर डिज़र्व करते हो, ठीक है। मे बी आप भी एक हीलर या टैरोट का रीडर कुछ तो हो, ये भी शायद इनको पता है। तो नाउ दिस पर्सन इज लाइक ये तो लाइफ में बहुत आगे बढ़ गई है, क्या करूँ। मे बी आपसे कुछ बहाना करके बात करने की कोशिश करेंगे, फेक आईडी से बात करने की कोशिश करेंगे, बट आएंगे ज़रूर, क्योंकि राइट नाउ यू आर मैनिफेस्टिंग दिस। कैसे मैनिफेस्ट कर रहे हो, दैट इज़ आई एम ऑल्सो टेलिंग। आपने पहले मैनिफेस्ट किया था और जैसे ही इनसे एनर्जी विड्रॉ कर ली ना, आपका मैनिफेस्टेशन फुलफिल हो रहा है। दिस पर्सन इज़ वेरी मच जेलस ऑल्सो, यस। और ये आपको मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं, बाय द वे, मिस करते हैं बहुत ज़्यादा। और कुछ लोगों के लिए आप देखिए 3 वीक्स तक भी कम्युनिकेशन आएगा, ठीक है। अभी इनको ना लग रहा है कि आपको तो अगर आप एक हीलर हो या फिर आप स्पिरिचुअलिटी रिलेटेड कुछ भी सोशल मीडिया में पोस्ट करते हो तो इनको पता है, तो इनको ना लग रहा है कि आपने कुछ किया है ब्लैक मैजिक या फिर कुछ वाइट मैजिक कुछ तो किया है, जिसके चलते ना ये आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं और स्टक हो गया है आपसे। ऑल्सो ये जो भी चीज़ हुआ है ये होने का ज़रूरत था। ये मत सोचिए कि अभी मेरे पास सब कुछ है इसलिए आ रहा है, नो, ये होने की ज़रूरत था, बिकॉज आप दोनों की एनर्जी में एक शिफ्ट होने की ज़रूरत थी। ऑल्सो दिस पर्सन इज़ नाउ सिंगल, सो दैट इज़ ऑल्सो देयर। ट्रांसफॉर्मेशन होने की ज़रूरत था दोनों की ही एनर्जी में, स्पेशल ये पर्सन की एनर्जी में, जो कि हुआ है। सो आई थिंक दिस इज़ द परफेक्ट टाइम। ऑल्सो आपके पास आने के लिए अगर ये पर्सन को कुछ लोगों के साथ फाइट करना पड़े, ठीक है, तो पहले ये कर नहीं पा रहे थे, बट अभी ये पर्सन जब आएंगे ना रेडी है। एट दिस स्टेज दिस पर्सन इज़ कन्फ्यूज दो। कन्फ्यूज किस लिए है ना, इनको लग रहा है जैसे कि मैंने आपको बोला कि आप तो बहुत अच्छा कर रहे हो, आप बहुत ज़्यादा हैप्पी हो, दिस इज़ यू। सो ये आप देखिए इनको, इनके पास सब कुछ है,
दिस पर्सन इज़ फ्री, गोल्ड है, कपड़ा है, मतलब आई एम नॉट सेइंग गोल्ड मतलब मटेरियलिस्टिक थिंग्स, मतलब पिक्चर को देखिए, इसके पास सब कुछ है। ऑल्सो दिस पर्सन इज सो फ्री, तो क्या ये मुझे चूज़ करेगा? मैंने तो इसको जाने दिया था। सो दैट इज़ द कन्फ्यूजन हेयर, बट येस दिस कन्फ्यूजन विल एंड, स्पिरिचुअल अवेकनिंग हैपनिंग विद दिस पर्सन, एंड आपके भी सिचुएशन में डिवाइन टाइमिंग का है, यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून है। So definitely you are manifesting a stable future with this person, but right now just focus on your thing, okay? This thing will happen at the divine timing, okay? Yeah, so this is for you, file number 4. Thank you.